आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की। बेंगलुरु की भी जिद थी वहीं आशियां बसाने की। तोड़ के चेन्नई के टॉप 4 का सपना, क्वालिफिकेशन में आरसीबी ने घर बसा लिया अपना। कमबैक सुपर किंग्स के सामने रॉयल कमबैक फ्रॉम बेंगलुरु। वुड यू बिलीव इट? बेंगलुरु फैंस बहुत बहुत मुबारकबाद। चेन्नई फैंस कमिसरेशंस। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस, Jeez, the big question mark. 18 मई का इतना बिल्डअप किया था। और पता है कभी कभी जब हम बिल्डअप भी करते हैं ना एज ए ब्रॉडकास्टर्स, आप जानते हैं मैच इतना बड़ा है और शायद कई फैंस को लगता होगा कि अरे हमें पता है, बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई होता है जिसको नहीं पता होता और ब्रॉडकास्ट में हर बार ऑडियंस और व्यूअर्स बदलते रहते हैं। लेकिन कई बार जब इन मैचेस को ऐसे बिल्ड किया जाता है ना, एक डर होता है, यार अगर मैच उतना अच्छा नहीं हुआ तो क्या, बारिश आ गई तो क्या, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ये मैच जो प्रॉमिस कर रहा था ना, उसकी जो प्रॉमिस थी उस पे लिव अप किया एक्सपेक्टेशंस पे। एक ऐसा मैच जिसे आप हमेशा याद रखेंगे, बेंगलुरु का कमबैक जो आप हमेशा याद रखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी मुकाबला था, आखिरी ओवर छक्के के बाद आउट। इन मोमेंट्स को बार बार दोहराया जाएगा। अहमियत अलग थी इस मुकाबले की, जो मैंने अपने बिल्डअप में भी कहा था, बट द स्टोरी इज बेंगलुरु और उनका कमबैक, और इस स्टोरी की आज बात की जाएगी। चला दे बम्पर, चलाओ। पहले 8 मैचेस में एक मुकाबला जीता, नंबर 10 को अपना घर बना लिया था बेंगलुरु ने। उसके बाद एक मुकाबला जीता, लगभग केकेआर के खिलाफ भी जीत जाते। याद रखिए 1 रन से वो मुकाबला हारा था आरसीबी ने। बहुत क्लोज वो मैच था, बड़ा डिबेटेबल वो मैच था। अगर 1 रन से वो मैच ना हारा होता तो फिर 14 नहीं, फिर 16 अंकों पे, 16 अंकों पे तो आप टॉप 2 में भी पहुंच सकते थे। बट डजंट मैटर, क्योंकि उस समय उम्मीदें चली गई थी क्वालिफिकेशन की। फिर बेंगलुरु ने कहा हम खेलेंगे सम्मान के लिए, हम खेलेंगे अपने फैंस के लिए। लेकिन कुछ चीजें भी बदली, अपनी कॉम्बिनेशन बदली और शायद जो दबाव था उसको लेना छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ वो दबाव जो लेना छोड़ा उससे नहीं, विराट कोहली की फॉर्म एकदम कांस्टेंट थी। विराट कोहली की फॉर्म ऑलमोस्ट पहले मैच, दूसरे मैच पंजाब के सामने रन आ रहे थे, रन रुके नहीं, फिर बाकी सब ने फॉर्म पकड़ी। और उसमें भी शायद बदलाव यह था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाकी खिलाड़ियों पर विश्वास जताना शुरू किया। रजत पाटीदार, ही इज वन ऑफ द बिग अनसंग हीरोज, एक बहुत बड़ा नाम इस स्टोरी में। कैमरन ग्रीन क्वाइटली इस स्टोरी में। ग्लेन मैक्सवेल ने गेंद के साथ योगदान दिया, बैट के साथ ये सीजन बिल्कुल नहीं चला, बट आई स्टिल गिव इट बॉल के साथ थोड़ा सा। यश दयाल, व्हाट अ सुपरस्टार। देखिए यश दयाल के रिडेम्पशन पे आएंगे। I'm just टेकिंग नेम्स ऑफ हीरोज जो इस टीम की क्वालिफिकेशन का रीजन बने। स्वप्निल सिंह का नाम जोड़ दीजिए, नाम जोड़ दीजिए कर्ण शर्मा का। ऑलमोस्ट एज अ टीम खेली बेंगलुरु यार। और ऐसे बहुत टाइम से लगता था कि कभी कभी ना ये टीम अपनी पूरी टीम पे उतना फोकस तवज्जो नहीं देती, बट व्हाट देव डन इज अ बिट ऑफ अ लाइफ लेसन। बेंगलुरु ने हमें ये सिखाया है कि जुर्रत तो करो। दुनिया अगर किसी चीज को इम्पॉसिबल कहती है, आप कोशिश तो करो, आप अपनी जिद तो दिखाओ। विराट कोहली के पूरे करियर की कहानी मेरे लिए उनकी जिद की। नॉर्मल कॉमन चीजें जहां पे चैलेंज उतना बड़ा ना हो, फायदा क्या है। विराट कोहली हमेशा से चैलेंजेस को ढूंढते आए हैं, और जब चैलेंज बड़ा होता है ना, तो वहां पे किंग खड़ा होता है। किंग एक समय पे आपको विरासत में मिलते थे, आप राजा की फैमिली में जन्मे हैं तो आप राजा बन जाएंगे। क्रिकेट के मैदान पे किंग ये विरासत में नहीं मिलता, ये किसी की जागीर नहीं है, इसको कमाना पड़ता है। और ये कमाया है विराट कोहली ने। उस तरीके के परफॉर्मेंसेस स्टार्ट से लेके एंड तक। फाइनल में मोहम्मद कैफ ने इस मुकाबले में बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन की थी। जब टॉस हुआ तो उन्होंने कहा था कि जो टॉस जीतेगा ना, वो मुकाबला नहीं जीतेगा था। और उनकी वजह थी ये पिच, और ये चीज की टीम्स ये मैदान की रेपुटेशन देख के चेज करने जाएंगी, जो चेन्नई गई। लेकिन फायदा क्या हुआ, बेंगलुरु नथिंग टू लूज। शायद ये सबने कहा, लेकिन इस मैच में देयर वाज एवरीथिंग टू लूज, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते शायद आप बोलते वेल डन बॉयज, व्हाट अ फैंटास्टिक कमबैक, हम शायद यहां भी नहीं आ पाते, बट वेल डन। लेकिन सबके मन में था यहां आ गए यार, यहां से क्वालिफाई कैसे ना करें। बेबाक अंदाज में खेले। 3 ओवर के बाद बारिश हुई, विकेट ने और घूमना शुरू कर दिया, और इसीलिए विराट, फैफ डु प्लेसी, जिन्होंने जब गेंद थोड़ी नई थी स्पिनर्स की, उस टाइम पे उस 4.2 डिग्री और स्पिन के सामने जो नॉक्स खेली, दे वर फैंटास्टिक। विराट कोहली ने इसके पहले भी बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली इस प्रतियोगिता में, बट दिस वो स्लॉग स्वीप्स। तुषार देशपांडे पे 2 शॉट्स, दे वर अनबिलीवेबल। फाफ डु प्लेसी तो एक फॉरेन बैटर है, एक फॉरेन बैटर ने जिस तरीके से टैकल किया, इट शोज हिज क्लास, इट शोज हिज एब्सोल्यूट क्लास। उसके बाद जो कैच लिया फाफ ने, ग्लेन मैक्सवेल, इंपैक्ट उनका भी दे दीजिए, क्योंकि अंत में जो रन होते हैं ना, ये वो बड़ी बड़ी पारियों के बाद जो रन आते हैं, ये वो रन आपको मुकाबला जिता देते हैं। दिनेश कार्तिक, ऑलमोस्ट एवरीवन चिप्ड इन विद ब्लाइंडर्स, सबकी स्ट्राइक रेट ऊपर थी, एंड 218 वाज अ बिग नंबर। चेन्नई सुपर किंग्स, गायकवाड़ का वो विकेट पहली बॉल पे
वो थोड़ा एक इशारा सा था दैट दिस माइट नॉट बी योर इवनिंग, बट इट केम डाउन। रचिन रविंद्रा, मुझे लगा कि शिवम दुबे के साथ जो उनका मिक्सअप हुआ, ही शुड हैव बीन अ लिटिल सेल्फिश, क्योंकि उनकी ना आंख जमी थी उस विकेट पे, विकेट जो मुश्किल थी, एंड ही वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। शिवम दुबे फंसे हुए थे, उनको जकड़ के रखा था बेंगलुरु ने। रचिन रविंद्रा, इफ ही स्टेड द गेम कुड हैव बीन डिफरेंट। रविंद्र जाडेजा बॉलिंग में महंगे थे, तीक्षणा ने बेहतर बॉलिंग की, सैंटनर ने बेहतर बॉलिंग की। इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग कि जाडेजा को इन विकेट्स का ज्यादा अंदाजा है, और चेन्नई ने बिल्कुल मिस किया मुस्तफिजुर को और पथिराणा को। लेट्स बी फेयर, ये चेन्नई की बेस्ट 11 नहीं थी, हाथ थोड़े बंधे हुए थे, एंड दैट्स व्हाई दे लीड सो मेनी एक्स्ट्रा रन्स। लेकिन रविंद्र जाडेजा क्या लड़ाई लड़े, फिर आए महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी के बैट से 3 चौके आए, फिर आखिरी ओवर में छक्का आया, 17 रन चाहिए थे, 11 बच गए, एंड यू थॉट द डीड इज डन। 5 गेंदें बची हैं, 5 गेंदें 11 रन। यश दयाल, सबके मन में आया होगा, ओ रिंकू सिंह के सामने जो यश दयाल थे। अब नहीं, अब आप ये सोचेंगे वो यश दयाल जिन्होंने 20वें ओवर में अपने युग के सबसे बड़े फिनिशर की विकेट निकाली एक छक्का लगने के बाद। दैट इज हाउ यू रिमेंबर यश दयाल नाउ। एंड सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी थी, बैक टू बैक स्लोअर बॉल्स रोक दिया शार्दुल ठाकुर, मोमेंटम टूटा, दबाव आया। रविंद्र जाडेजा भी वो नहीं कर पाए जो किया था उन्होंने पिछले सीजन के फाइनल में। ऑल इन ऑल बेंगलुरु की ये जीत एक लाइफ लेसन है कि आप चाहे जितने भी पिछड़े हो, अगर आपने खुद हार नहीं मानी तो कोई आपको नहीं हरा सकता। दिस इज अ स्टोरी फॉर द एजेस, अ कमबैक स्टोरी फॉर द एजेस। ये कहां तक जाती है आई डोंट नो, लेकिन यहां तक जो आई है दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। एंड जो इमोशंस देखने को मिले बहुत रॉ थे। नाउ द बिग क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी क्या फिर से दिखेंगे? हु नोज, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं। बट व्हाट इज एट स्टेक? अगले साल मेगा ऑक्शन, अगर मेगा ऑक्शन होता है तो आप खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं एक बड़ी कीमत पे। महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप रिटेन करते हैं एक बड़ी कीमत पे, तो वो कमिटमेंट आप चाहते हैं अगले 2 या 3 साल के लिए। वो फैसला शायद सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को ही लेना है कि वो कमिटमेंट क्या सिर्फ एक सीजन नहीं, अगर मेगा ऑक्शन नहीं होता तो वो कमिटमेंट फिर एक सीजन चल जाती है। मेगा ऑक्शन में आप आने वाले फ्यूचर के लिए टीम्स बनाते हैं, 3-4 सीजन्स के लिए टीम बनाते हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी वो कमिटमेंट करेंगे? नॉट श्योर इफ द बॉडी विल अलाउ हिम टू प्ले दैट मच। एज एन MS धोनी फैन, महेंद्र सिंह धोनी के करियर को मैं एक क्वालिफिकेशन ना करते हुए सीजन से याद नहीं रखूंगा, 5 ट्रॉफी से भी सिर्फ याद नहीं रखूंगा। हिज करियर गोज बियॉन्ड एवरीथिंग। 25 के स्कोर पे यहाँ आउट हुए, लेकिन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑल द फैंस महेंद्र सिंह धोनी हमेशा नॉट आउट रहेंगे। मन कभी नहीं करेगा कि धोनी छोड़ के चले जाएं, बट फॉर ऑल यू नो वी माइट हैव जस्ट सीन द लास्ट। एंड अगर वो है तो फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे जब भी वो अनाउंस करेंगे। बहुत कुछ है दिल में कहने को, इट कांट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द वीडियो, दैट इज अ चैनल इन इटसेल्फ। बट ओवरऑल मजा आ गया बॉस। 18 तारीख 2024, आई शैल नॉट फॉरगेट, नॉट शैल यू।